बहुत शुक्रिया। दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों, हम आसाम से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इसी रास्ते में आपसे मिलने यहाँ खड़े हैं। साथियों, हमारे आसाम से दिल्ली तक जाने के पीछे जो एक बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि हम तमाम इलाकों में छोटे छोटे एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स खड़ा कर सकें, ताकि वो यूनिट्स, वो ग्रुप्स जो हैं वो ट्रैफिकर्स या दलाल चक्र के विरुद्ध काम कर सके। साथियों, सबसे खतरनाक बात हमारे समाज की ये है कि हमारे यहाँ लगातार लड़कियों की खरीद बिक्री, लगातार वीमेन ट्रैफिकिंग का रेशियो बढ़ता जा रहा है, परंतु समाज की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। हम अक्सर सरकारों को ब्लेम करते हैं, हम अक्सर पुलिस वालों को ब्लेम करते हैं कि वो काम नहीं करते, मगर सच ये है कि हम खुद कुछ नहीं करते और जहां मौका आता है हम ट्रैफिकर्स के साथ, क्रिमिनल के साथ चौराहे पे खड़े होकर पान खाते हैं। अक्सर ही यह देखा जाता है कि जब लड़कियां रेस्क्यू करके वापस लाई जाती हैं बाहर के राज्यों से, वापस जब उद्धार करके लाई जाती हैं, उनको घर रखने के लिए पहुंचाया जाता है, तो अक्सर सगा माँ बाप लड़की का मना कर देता है रखने से। अक्सर वही समाज जो उसके किडनैप होने, अबडक्ट होने या गायब होने पे चुप रहता है, वही समाज जो है उस लड़की के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। साथियों, हम ये आह्वान करने आए हैं, ये अपील करने आए हैं कि ऐसे ही दोगली मानसिकता, ऐसी दोहरी मानसिकता से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अगर नहीं हुए तो यकीन मानिए, मैं आपको पक्का वादा कर रहा हूं कि आपके घर में फिर वो ट्रैफिकर घुसेगा और आपकी बहन बेटी उठा के ले जाएगा और बेच डालेगा। साथियों, जैसे पहले वक्ताओं ने बताया कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहता है कि हमारे देश में हर दिन 200 लड़कियां जो हैं वो ट्रैफिक की जाती हैं, वो दलालों के संजाल में फंस जाती हैं। मतलब हर दिन 200 नए परिवार इस समस्या से इफेक्ट होते हैं। हर दिन 200 परिवारों की लड़कियों को कुछ गुंडे उठा के ले जाते हैं और कहीं कोठों पे और कहीं शादियों के नाम पे और कभी किसी और नाम पे बेच दी जाती है। साथियों, सबसे घिनौनी बात यह है मानवीय सभ्यता के लिए कि हमारे मानव समाज में 22वीं सदी में हम आज भी मानवों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और एक एक लड़की 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 हजार रुपए में बेच दी जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम जागे और हम इन ट्रैफिकर्स के खिलाफ काम करना शुरू करें। साथियों, ये जो ट्रैफिकर्स हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये कहीं आसमान से नहीं उतरते, ये क्रिमिनल्स कहीं बाहर से नहीं आते, वो हमारे परिवारों में पैदा होते हैं, हमारे बेटों की तरह, हमारे भाइयों की तरह, और वही हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बेचते हैं। इसलिए जरूरत है कि हमें अपने परिवार पे भी काम करना होगा और अपने परिवार में अपने बच्चों को भी देखना होगा कि क्या वो नौजवान किसी लड़की को बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमें पूरा प्रयास करना होगा कि हम उसको जेल भेज सकें। साथियों, उससे खतरनाक बात मैं ये बताऊं कि हमारे देश में ट्रैफिकिंग में जितने केस दर्ज होते हैं उसमें महज 10% भी सजाएं नहीं हो पाती, और इसकी साफ वजह है कि पुलिस के पास सबूत नहीं होता, गवाह नहीं होता। जाहिर सी बात है कि पुलिस को इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो जो FIR में लिख दे उसको कोर्ट मान ले, मगर समाज क्यों चुप होता है? समाज तो जानता है कि सच क्या है। समाज को बोलना ही होगा, अगर नहीं बोलेगा तो उसका खामियाजा भी भुगतेगा। मैं एक केस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी जब हम आसाम से बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे तो साउथ बंगाल में एक परिवार से मुलाकात हुई। इसी मीटिंग में करते हम भाषण दे रहे थे, अचानक 3 माएँ रोने लगी, 3 औरतें। जब जाके पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि हमारी बेटियां जो हैं वो उठा ली गई हैं। बेटियों की उम्र थी, 2 लड़कियों की 12-12 साल, एक की 14 साल। और सबसे बुरी बात कि
तमाम चीजों को उसके माँ बाप जानते हैं, लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से वो पुलिस को नाम नहीं बता सके, वो पुलिस को ये नहीं बता सके कि मेरी बेटी को किसने उठाया है। और ये सब का सब किया धरा जो था, ये कुचक्र जो था, उसके गांव वालों का था। और गांव वालों ने उसको धमकी दी कि अगर तुमने पुलिस को बताया तो हम तुम्हारे घर पीट देंगे, तुम्हें मारेंगे। तो उसने कुछ नहीं बताया। ट्रैफिकर्स ने उन लड़कियों को पता नहीं कहां भेज दिया और किस हाल में होंगी अब वो लड़कियां। लेकिन हुआ ये कि 2 साल बाद उसी गांव से फिर उसी बंदे ने, जिसने पहले 3 लड़कियां उठाई थी, फिर एक लड़की उठाई। और इस बार जिस लड़की को उठाया वो जरा अच्छे पैसे वाली थी, तो उसको 1 महीने बाद तो वापस लाया गया। लेकिन आप सोचिए कि अगर उसी वक्त वो बंदा, जब उसने पहली बार ये कांड किया था और जेल चला जाता, तो दोबारा जो चौथी लड़की है वो तो बच जाती। तो आज जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को बचाने, अपनी बहनों को बचाने के लिए खुद आगे आए। अगर हम खुद आगे नहीं आएंगे, हम अगर ट्रैफिकिंग होने देंगे या हम लड़की बेचे या खरीदे, दोनों चीज बराबर से पाप है। और हम इस पाप के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इस नाइंसाफी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो फिर हम अधिकारों की बात करते रहे, हमें अधिकार नहीं मिलेंगे और मिलने भी नहीं चाहिए। साथियों, मैं महज एक अपील करने आया हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि आप अपनी बेटी को जो आपके घर में है, आप अपनी बहन को जो आपके घर में है, आप अपने गांव की बेटी को जो आपके गांव में है, आप अपने गांव की बहन को जो आपके गांव में है, उसको बचाइए, उसको सेफ कीजिए, उसको जीने का पूरा अधिकार दीजिए, अगर दे सकते हैं तो। और अगर आप नहीं दे सके तो यकीन मानिए कि हमारा आना जाना तो बेकार होगा ही, आपका जीवन भी निरर्थक है। और ऐसे जीवन से बेहतर आपको मौत लाजिम हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि साथियों, मुंह खोलो, चुप्पी तोड़ो। और ये चुप्पी, ये मुंह बंद रखना आपके खुद के खिलाफ है, आपकी आत्मा के खिलाफ है, आपके जमीर के खिलाफ है। साथियों, हम आसाम से बंगाल तक आते हुए हमने कई छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं, कई कमेटियां बनाई हैं। हम अपील करना चाहते हैं माइक के माध्यम से तमाम लोगों से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं कि आप लोग भी एक सिविक एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाइए। और हम लोगों का ये प्रयास होगा कि जो सरकार ने एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाए हैं, उनके यूनिट्स के साथ आपके यूनिट को लिंक कर दिया जाए। और उसके बाद जो है इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ, मानवीय तस्करी के खिलाफ, इंसानों की खरीद फरोख्त के खिलाफ हम काम कर सकें और ये साबित कर सकें कि हम 5वीं सदी के मनुष्य सारे लोगों से सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद।